ओम शांति। आज की डेट है 26/6/2026। सारे मीठे बच्चे इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है, उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न, ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? 100% सर्टन निश्चय है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है। कौन सा निश्चय है? ड्रामा अनुसार निश्चय है। ड्रामा में भी क्या है? निश्चय है ना। ड्रामा अनुसार निश्चय है उत्तर कि नई राजधानी स्थापन होनी। ये निश्चय है कि राजधानी स्थापन होनी। कौन सी? नई। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा, उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते बाबा भी वही कहते, बच्चे कहते बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते। बाबा आपको पाने से हमने स्वर्ग के मालिक बने, विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। बाप कहते मैं ये एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं बच्चों को, सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते, गुरु करते कि ये मुक्ति का रास्ता बताएं। अपने को भी नहीं दे सकते हैं सदगति, वो तो कौन? महात्मा ऋषि दे। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे। अभी तुम बच्चे जानते हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप, वह परलौकिक बाप और ये है बीच में अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती, उस समय तो कोई गाली देने वाला था ही नहीं। बीच में फंसा ये कौन? शिव बाबा ने नई नई बातें सुनी, दुनिया वालों को पसंद नहीं आई तो बाबा को उल्टा सीधा, क्योंकि शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ये फंसा। कौन? ब्रह्मा बाबा। कितनी दुनिया की सारी गाली खाई, पवित्र बनने पर ही मार खाते। बाप कहते मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते विनाश तो जरूर होना है, नहीं तो स्वर्ग का गेट कैसे खुलेंगे? जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे,
बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। बाप ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। ये भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता। कहते हैं अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। भक्ति में भी कहते ना, महाभारत में भी दिखाते ना, अर्जुन को क्या है, साक्ष्य संजय को दिखाते हैं। वो तो संजय को साक्षात्कार, एक जगह बैठ के सारे युद्ध क्या चल रहा है सारा साक्षात्कार होता है। तो विनाश भी जरूर होना, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा हो जाएगा। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते पूजा करके तोड़ देते हैं। तो रावण का हर वर्ष एफजी बनाए उनको जलाते। दुश्मन की तो एक दो बार क्या है एफजी बनाए जलाते। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं, एक बार गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं। तो बाबा ने कहा धर्म शास्त्र सिर्फ 4 हैं। गीता धर्म शास्त्र, गीता धर्म शास्त्र जिससे 3 धर्म की स्थापना होती है। कौन कौन से धर्म की स्थापना होता है? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ना कि सत्य में ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि हो जाती। आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टन। तो इज सर्टन इज डेथ। तो बानकर तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। और जितना बानका पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बाप की महिमा उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। दूसरी पॉइंट है श्रीमत पर अपने तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज का वरदान है पुराने संस्कार रूपी हस्तियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। जब पुराने संस्कारों को हम जब इन अस्थियों को क्या बाबा संपूर्ण स्थिति में सुहा कर देंगे तो समान सागर में समाने वाले समान और क्या है संपूर्ण भव। बाप समान संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की क़यामत के पहले अपनी कमजोरियां कमियों की क़यामत करो, खत्म करो। कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। उज्जवल बनाएंगे तो ये उलझन वाली सारी बातें खत्म हो जाए। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को पुराने संस्कारों को भस्म करो।
हस्तियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर है में समा दो, तब कहेंगे समान, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्नचित्त दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।